हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज हम लोग अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, स्पेशल फॉर जीके जीएस, जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी पूछे गए प्रश्न और प्लस में न्यू प्रश्न दोनों इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का पहला प्रश्न पर चलते हैं। जो पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में, जो कि प्रीवियस ईयर है, कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। लाइक इस तरह प्रैक्टिस सेशन करना है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर ए के आंसर आपने सपोज डेट ए मान लिया, दूसरा का सी मान लिया, तीसरा का डी मान लिया। जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है और मैच करके चेक करना है कि आपने सही आंसर चूज किया है या रॉन्ग। उसके बाद आपने लास्ट में कमेंट लिस्ट में बताना है कि आपको टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है। तो ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा उच्चतम संरक्षिता वाला जो राज्य है हम लोग का भारत का, केरल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मेघदूत के रचयिता कौन थे। मेघदूत के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, कालिदास या रैदास, या ऑप्शन डी है आप लोग को सूरदास। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का कालिदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। कालिदास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर पर कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। पूछा गया प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का राकेश शर्मा। आप लोग को भी पता होगा राकेश शर्मा इज द राइट आंसर है, जो कि पहला बार अंतरिक्ष में गए थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। खेल से भी एक प्रश्न आप लोग के इंडियन आर्मी में हर बार पूछा है और पूछता ही है। बताइए फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का फुटबॉल होगा। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित रखते हैं? फुटबॉल से। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? लाला लाजपत राय, या ऑप्शन बी आप लोग का है बाल गंगाधर तिलक, या रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर कि इंडिया गेट कहाँ है। पूछा गया प्रश्न है आर्मी के जीडी में कि इंडिया गेट कहाँ है। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होती है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होती है? सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर कि भारत, ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। मैकमोहन लाइन, चीन लाइन, या डूरंड लाइन, या 17 पैरेलल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का मैकमोहन लाइन इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर पर कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, या वल्लभ भाई पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। 1 से 10 तक आप लोग को जीके का प्रैक्टिस होगा और 11 से लेकर 20 तक आप लोग को जीएस का प्रैक्टिस होगा। बताइए विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, कानपुर, या ऑप्शन सी है आप लोग का कोलकाता, या ऑप्शन डी गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का कोलकाता इज द राइट आंसर। चलिए अब जीएस का प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं। और जीएस के प्रैक्टिस सेशन लगाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डेली इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेशन रात 8 बजे चलता है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो आप लोग को क्लास अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जारी हो जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बता देता हूँ एक बात महत्वपूर्ण कि आप लोग को एक टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेशन कर दिया गया है। अगर आपने नहीं किया तो आप लोग चैनल पर जाकर पूरा एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि पेनिसिलिन की खोज ब्लैंक ने की थी, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या लुई पार्सल, या एडवर्ड जेने, या ल्यूएन हॉक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर कि बक्साइट किस धातु का अयस्क है। पूछा गया प्रश्न है ये कि बक्साइट किस धातु का प्रश्न है। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एल्यूमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर
एनाटोमी, जीव विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का जीव विज्ञान, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में संभावित अंतर वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। अब ये ऑप्शन पढ़कर सुना देते हैं आप लोग का, थर्मामीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वोल्टमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चंस का। 15 नंबर प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है, बच्चेदानी, पेशाबदानी या ऑप्शन सी है आप लोग का अंडकोश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का, अगर आपने चूज कर ली है तो मैच कीजिए बच्चेदानी, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं कि जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको डबल स्टार या ट्रिपल स्टार भी लगा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा घटता है, जब भी धातु को गर्म करते हैं उसका घनत्व क्या हो जाता है घटता है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि रबर की उत्पत्ति ब्लैंक से होती है, रबर की उत्पत्ति किससे होती है, प्लास्टिक या रसायन, पेड़, डीजल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का पेड़ से, पेड़ क्या है राइट आंसर है, पेड़ से रबर की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा। कपास की सुई सदैव दिशा दिखाती है, कपास की सुई सदैव दिशा दिखाती है, बताइए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का उत्तर का दिशा दिखाती है, कपास का सुई हमेशा क्या दिखाती है उत्तर की दिशा। बताइए 19 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी पूछा गया प्रश्न, बार बार इस प्रश्न को लाया गया है, इंडियन आर्मी में पूछा गया है। यकृत, थायराइड या पेनक्रियाज या पीयूष, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यकृत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा कि बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है क्लोरीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आपने बना लिया तो इसका राइट आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। अब बताइए आपने टॉप 20 क्वेश्चंस में स्कोर कितना किया है। अगर स्कोर 15+ है तो आप लोग के बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन चल रही है और लगातार रात 8 बजे आप इस चैनल से प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। और जल्दी मैथ का भी आप लोग को प्रैक्टिस या सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर, और आप लोग को क्विज भी कराता रहेगा इस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और डेली रात 8 बजे रेडी रहिएगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।